पा पा आई एम सॉरी दादू, 3 साल के बाद लिख रहा हूँ। उम्मीद है स्वर्ग में फास्ट वाईफाई और गर्म चाय आपको टाइम पे मिल जाती होगी। पिछले कुछ महीनों में तो इतना कुछ हो गया दादू, काफ़ी बातें तो बताने लायक भी नहीं है, बताने में भी डर लगता है। आप बस पढ़िएगा, जज मत करिएगा। शुरुआत में ज़राइटी तो बहुत लोनली था, फिर अचानक मेरी लाइफ में आई मॉल्स्ट्री। मॉल्स्ट्री के बारे में पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो थी उसकी जिद। उसने 1947 के रूल्स पे चलने वाले कॉलेज में पहली बार एक कोएड पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई। उसका बॉयफ्रेंड निशान उससे कब से ब्रेकअप करना चाहता था, पर यहाँ भी आ गई मॉल्स्ट्री की जिद। This does not work like this. मैं तुम्हारे साथ हर टाइम रही हूँ, चाहे तुम्हारे घर पे लड़ाई हुई हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ हो, ऐसे नहीं चलता यार। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते बीच में। उसने निशान को कभी ब्रेकअप करने ही नहीं दिया। आली रे आली। वो हमारी नुक्कड़ नाटक मंडली अभय की प्रेसिडेंट थी। मेरा आखिरी सेमेस्टर है, हम अंतरागिनी जीतेंगे। कल से रोज प्रैक्टिस होगी 5 से 12, और कोई 1 मिनट भी लेट हुआ ना तो सीधे ग्रुप से बाहर। बाकी पढ़ाई स्पोर्ट्स भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, और गले को प्रोटेक्ट करके रखना है। लेकिन चलाती बिल्कुल डिक्टेटर की तरह थी। Got it? अब सोचो दादू, कहाँ मॉल्स्ट्री और कहाँ मैं। उसे अपनी दुनिया समेटने के लिए 4 दिशाएं भी कम थी, और मेरे लिए 4 दीवारें भी बहुत ज्यादा। मिसबा, 1-2 घंटे तक वापस मत आना। मैं तो अपने बंद कमरे के अंधेरे में ही सबसे ज्यादा सिक्योर फील करता था। Oh, well, look who it is, Mohabbat Man. Missed you. Yeah, well, you know you're paying for a private show. Why don't you just show yourself? Come on. Okay, that's fine. No pressure. Chatting is fine. We can be secretive, no problem. What is it you came to see today, Oh, everything. I think we can arrange that. मेरे सबसे लो मोमेंट में मुझे बचाने मॉल्स्ट्री ही आई थी। अबे सही जा रहा है मीठे, सही जा रहा है। एक ठुमका मारना, एक ठुमका मारना। अरे मेरी जान क्या लग रही है? अरे गिर पाई पल्लू तो डाल ले। क्या लग रही है? क्या बनाएंगे? कुत्ता बनाएंगे। शिवांग, खोल। अबे ये कौन है? तेरा दोस्त है क्या? तेरी दोस्त है क्या? ये फोन क्यों निकाल रही है? तू वीडियो बना रही है। कौन है तू? ये वीडियो जाएगा सीधे डायरेक्टर सर के पास, और तुम सबकी लगेगी डरनी। 3 सेकंड है तुम्हारे पास, लिख लो अभी। 3, 2। फिर मॉल्स्ट्री मुझे नुक्कड़ की दुनिया में ले आई। नुक्कड़ ने मुझे अपने शरीर से आज़ाद कर दिया था, जो मुझे कभी किसी पिंजरे से कम नहीं लगता था।
मैं अब किसी भी कैरेक्टर को पकड़ के एक नई जिंदगी जी सकता था। हमारी सारी क्लासेस, प्रैक्टिकल्स, लैब्स बस नुक्कड़ ही बन गया था। मौलश्री की जो दुनिया बदलने की जिद थी वो हमारे नाटकों में उभर के निकलती थी। इंडिया में हर साल 5 लाख लोगों को किसी ना किसी ऑर्गन की जरूरत होती है और हर दिन 20 लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इंतजार करते करते मर जाते हैं। आखिर कब तक ऐसे ही मरते रहेंगे लोग? क्या करेंगे आप? फिर आखिरी सेमेस्टर में मौलश्री की ऐसी ही एक जिद ने सारी हदें पार कर दी और हमारी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। दिखाई नहीं देता है? अंधा है क्या? माफ कर दीजिए सर। पूरा खाना गिरा दिया। अरे इसके पैसे क्या तुम्हारा बाप देगा? सॉरी सर, गलती से गिर गया। अरे क्या गलती? जब तक तुम्हारा पैसा नहीं काटेंगे ना तुम जैसा लोग सुधरेगा नहीं। सर माफ कर दीजिए सर, प्लीज पैसा मत ना काटिएगा। हम अभी साफ कर देते हैं सर। नहीं है क्या? अरे मौलश्री तू कहाँ जा रही है? रुक। तुम ठीक हो? हाँ मैडम, हम ठीक हैं। नहीं मैडम, रहने दीजिए ना, हम साफ कर लेंगे। इतना समझाए लेकिन नहीं समझाए। इतना बोलने का क्या फायदा? अरे छोड़ो यार, उसका तो आदत है। हमको तो पूरा ही मजा आ रहा है। मजा लीजिए। वो ऐसा ही करता है, हमेशा कोई आदत है, तब देखो तब बोलता है। हेलो निकी, निकी, ए निकिया, उस साइड विंडो से चढ़ेंगे, गार्ड अभी दूसरी तरफ है, अपने बैग्स भर के निकलेंगे। गॉट इट? पैसे का रौब है ना साले को, सबक सिखाते हैं। मुश्किल मुझे। डूड, क्या? यार 2 मिनट में आता हूँ सुसु करके। हाँ क्या बोल रहा है? यार सच बताऊं, हाँ। मुझसे नहीं हो पाएगा। डूड कम ऑन। यार मौलश्री मासपन तक ठीक था, चोरी बहुत एक्सट्रीम हो जाएगी। तूने देखा था ना मुकुंद पे कैसे चिल्ला रहा था वो? उसके बारे में सोच एक बार। अरे मुकुंद को छोड़, पकड़े गए तो? नहीं पकड़े जाएंगे, ट्रस्ट मी। हाय, क्या हेलो बोलती हो यार? एकदम बॉडी झन्ना जाता है इससे। क्या करना है? मैं ये वाला लेती हूँ, तू वो वाला कर। लेट्स गो।
बहुत आवाज कर रहे हैं। चॉकलेट्स जूसेस ज्यादा एफिशिएंट है। हेलो, खफा हो? सुन रही हो? हेलो, शिट, क्या कर रही है? फोन साइलेंट कर। मरवाना है क्या? रुक, एक मिनट, निक्की एक मिनट। अरे रखना। अबे फोन मत कर यार। तो कर, मैं जल्दी से लेती हूँ। पागल है कि पकड़े जाएंगे यार। कहाँ फंस गया? हेलो, यार इस नए क्लाइंट के साथ ना बहुत क्रेजी हो गया यार। इतना क्या क्रेजी हो गया? मैसेज कर देते, वॉइस नोट छोड़ देते, तुम तो गायब ही हो गए डूड। जब तू ग्रेजुएट करके आएगी ना तब तुझे पता चलेगा। मॉलश्री, अरे क्या रे? तू फिर से कोई उल्टी सीधी चीज कर रही है ना? अरे मोरी मैया, तेरा बचपना कभी नहीं खत्म। रे सॉरी यार। आराम से, आराम से। मैं रात भर सो नहीं पाया। बस पापा का डिसअपॉइंटेड चेहरा सामने आ रहा था। क्या जरूरत थी मुझे हीरो बनने की? मैडम, इतना जल्दी काहे बुलाए आप? मुकुंद, तुम्हारे लिए कुछ है। कॉलेज में किसी के सामने मत खाना, और याद रखना, तुम पे चिल्लाने का, तुम्हें डांटने का, मारने का किसी को कोई हक नहीं है। थैंक यू मैडम। मॉलश्री तो रॉबिन हुड बन चुकी थी, पर मेरे लिए क्या बचा था? सारा फ्यूचर किसी डरावने सपने की तरह नजर आ रहा था। कॉलेज से टर्मिनेशन, पापा की चॉइस की शादी, फिर उनके बिजनेस में उम्र कैद। Expand freely to fill the wall of a container having no fixed shape and no fixed volume. लिखो। शिवांग, लाइन। हाँ। लेकिन मैडम, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? 1 मिनट और एनर्जी। लेकिन मैडम, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? अरे मतलब जान के क्या करोगे? बस रट लो डेफिनेशन। समझेंगे कैसे? बिना मतलब जाने कैसे? बिना मतलब जाने समझेंगे कैसे? हाँ, बिना मतलब जाने समझेंगे कैसे? अरे कैसे बेवकूफ हो? तुम्हें एग्जाम पास करना है कि समझना है? बैठो चुपचाप। हाँ। मतलब समझेंगे तो डेफिनेशन कभी नहीं भूलेंगे। सॉरी। मतलब समझेंगे तो डेफिनेशन कभी नहीं भूलेंगे। फोकस। बाकी सब 2 मिनट का ब्रेक। सीन बहुत फ्लैट जा रहा है, इसको थोड़ा फनी बनाते हैं। हाँ, तू देख ले अपने हिसाब से।
और मैं चलता हूँ, कल सुबह क्लास भी जाना है, तो तू देख ले। क्या चल रहा है? किसी हॉट कनेडियन ने ब्रेकअप कर लिया क्या? मजाक मत कर मोस्टली। कल पूरी रात सो नहीं पाया हूँ मैं, बिल्कुल फट गई है यार। पकड़े गए तो एक्सपेल हो जाएंगे। तू बहुत ओवरथिंक कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। यार मोस्टली चोरी की है हमने, मतलब तुझे अब भी हिट नहीं कर रहा है तो मैं क्या ही बोलूं। अपने लिए करिए क्या? मुकुंद के लिए किया, सब कुछ उसे दे दिया, हो गया है। मोशी देख, बात इतनी सी है कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। सिंसियर था, क्लास जाता था, शाम को पढ़ता था। क्या कहना चाह रहा है? सीधे बोल। मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, कुछ टाइम तक मुझे कॉल मत करना प्लीज। एक जिस ही था जिससे बात करके थोड़ा सुकून मिलता था, पर वो तो अपनी मम्मी के साथ न्यूयॉर्क की गलियों में घूम रहा था। एक गे पॉर्न स्टार को फैमिली के साथ इमेजिन करना कितना मुश्किल है ना। क्या उसकी माँ को पता होगा कि वो क्या करता है? क्या उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया होगा? I'll hang one. एक सेकंड। मैम, मैं बात कर लूंगी, कुछ नहीं होगा। यह है तुम दोनों का टर्मिनेशन लेटर। मैम, क्या टर्मिनेशन? डिसिप्लिनरी कमेटी का डिसीजन यूनानिमस था। स्टीलिंग इज नॉट टॉलरेटेड एट ZIT। लेकिन मैम, बस तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। वीकेंड तक अपने ड्यूज क्लियर करो एंड लीव द कैंपस। मैम, लेकिन हमारे एक्शन से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। कैंटीन वाला मुकुंद के पैसे काट रहा था मैम, हमने उसको उसका हक वापस दिलाया है। आई एम सॉरी मोल्शी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। द डिसीजन इज फाइनल। मैम, कोई भी और पनिशमेंट चलेगा, बस एक्सपेल। मैंने वापस उर्मिला मैम से जाके बात करी कि तुम्हें एक्सपेल ना करें, कुछ पनिशमेंट देनी है तो मुझे कर देना, ठीक है? नहीं, सुनी नहीं है वो। कुछ तो होगा, मैं कोशिश करती रहूंगी। ऐसा हार नहीं मानेंगे। बरसते ये बादल की रीत पुरानी है, गम की हवा को ये लाता संग। झुकती है डाली जमी पर है पानी, न दिखता है सूरज, ना उड़ती पतंग। सेमेस्टर में मैंने सारे क्लब्स ज्वाइन कर लिए थे, लेकिन अभय वाली फीलिंग कहीं और नहीं थी। सेकेंड सेमेस्टर में शिवांग भी ऑडिशन करके आ गया। That was my best month at the writing. हासिल करूं
सुकून राज़ी यहाँ ए जिंदगी दे तू बता क्या खोलेगी तू फिर पन्ना नया। शिवांग, एक बार बात कर लेते हैं प्लीज। पता नहीं वापस कब मिलेंगे। शिवांग, आई एम सॉरी शिवांग। सर प्लीज एक सेकंड बात कर सर। खिड़की खोलना। जी सर। What's this nonsense? What is happening? सर प्लीज हेल्प अस। हमसे गलती हो गई। वो जो कैंटीन में लड़का काम करता है मुकुंद, हम बस उसकी हेल्प करना चाहते थे। हमारा कोई और इंटेंशन नहीं था सर। वो कैंटीन वाला उसका बहुत मिसट्रीटमेंट करता था सर। प्लीज अंडरस्टैंड सर। तुम अभय की प्रेसिडेंट हो ना? यस सर। अंदर आओ। कृष्णा, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आपने जेराइटी को रिप्रेजेंट किया है, मेडल्स जीते हैं, एंड चोरी। सर प्लीज, हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। ये तो आपको चोरी करने से पहले समझना चाहिए था ना कि आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, कंसिडर योरसेल्फ लकी। वो कैंटीन ओनर को रीइंबर्स करवा दिया है, आपके खिलाफ जो एफआईआर थी वो ड्रॉप करवा दिया है, और आपकी आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड है। बट आई सीरियसली थिंक यू डोंट डिजर्व दिस। सर आप ही सोचिए, हम 3 महीने में ग्रेजुएट करने वाले हैं। 10,000 की चोरी से हमें क्या फायदा होता। हमने बस एक अंडर प्रिविलेज बच्चे की मदद करने के लिए चोरी करी, सब मुकुंद को दे दिया। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, क्या फायदा मिला तुम्हें चोरी करके? और तुम्हें क्या लगता है ये रॉबिनहुड बनकर तुम समाज का उद्धार कर सकती हो? और अगर इतने ही अंडर प्रिविलेज बच्चों का ख्याल है, जेराइटी रन्स एनजीओज, यू कुड हैव गॉन एंड वर्क देयर। वो भी नहीं हो सकता है तो आप स्पेशली टाइम निकालकर मुकुंद को पढ़ा सकती थी, लेकिन नहीं, चोरी। कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। सर प्लीज एक लास्ट चांस दे दीजिए। हमारे साथ एक लड़का और है ना? हाँ सर। बुलाओ उसे। हाँ सर, अभी बुलाती हूँ। हेलो, शिवांग है? उसे डायरेक्टर सर के घर भेज, अभी के अभी। बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट से भी ज्यादा अर्जेंट है। क्या हुआ? पता नहीं, मैं सर से लास्ट चांस मांगने आई थी और मुझे क्यों बुलाया? मुझे भी नहीं पता यार एक्चुअली। गुड मॉर्निंग सर। कम, बोथ ऑफ यू सिट इन द कार। कृष्णा जी, बस्ती। वैसे इतने साल डायरेक्टर रहकर मुझे एक बात तो समझ में आ गई है, हर स्टोरी के 3 वर्जन्स होते हैं, एक स्टूडेंट का, एक टीचर का और एक सच। हम लोग बगोला बस्ती जा रहे हैं, तुम लोग गए हो कभी? नहीं सर। नो। तुम लोगों ने चाइल्ड लेबर पे नुक्कड़ नाटक बनाया था ना? हाँ सर, सेकंड ईयर में। रिसर्च करने बस्ती नहीं गए थे? नहीं सर, ऑनलाइन ही करी थी रिसर्च।
एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी। Come on, follow me. ये है बगुला बस्ती। You can see it for yourselves. पानी नहीं है, बिजली नहीं है, no civic amenities. मुकुंद भी यहीं रहता है। ये बच्चे, ये देख रहे हो? ये सुबह उठते ही मॉल जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इनका कोई फ्यूचर नहीं है जो तुम दोनों के पास है और तुम दोनों बर्बाद कर रहे हो। अगर इन्हें ये फ्यूचर मिल जाए तो इनकी जिंदगी बदल सकती है। कभी सोचा आपने? नमस्ते सर। नमस्ते 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 सर। नमस्ते। खैर, मैं आप दोनों को यहाँ पे लेक्चर देने के लिए नहीं लाया हूँ। मुझे लगता है कि जिंदगी में हर एक को एक चांस और मिलना चाहिए। अगर आप इन बच्चों में से 5 बच्चों को चुन लें और उन्हें किसी स्कूल में एनरोल करा दें, उन्हें एक मौका और दें कि उनकी जिंदगी बदल सके। So maybe I can take you back. Okay? Yes, yes sir. देख क्या रहे हैं? पहाड़ सामने, चढ़िए। Thank you sir. पता नहीं क्या बोला तूने सर को, पर अब ये तो निकालना ही है। मुकुंद! मुकुंद रुक, भाग मत, भाग! मुकुंद रुक, कहाँ भाग रहा है? हमको छोड़ दीजिए सर, हमारा कोई गलती नहीं है। वो कहा है ना कि वो कैंटीन वाला हम पे शक करने लगा था, कहता है तुम ही चोरी किया है, तुमको जेल भिजवा देंगे। तो बताइए हम क्या करते? ऐसे कैसे तुम्हें कोई जेल भिजवा देगा? तुमने बैग किसी के सामने खोला था क्या? नहीं मैडम, हम नहीं खोले थे। फिर? लेकिन वो कहा है ना कि ये पूरा जिला में कोई भी चोरी चमारी होता है ना, तो ये लोग सबसे पहले हम लोग को पकड़ के अंदर कर देते हैं और फिर बाद में ना कोनो सुनवाई होता है और ना कोनो कार्रवाई। सुन, शांत हो जा पहले। तेरी मम्मी पापा हैं घर पे? आप शिकायत करेंगे क्या सर? शिकायत नहीं करेंगे, हम दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, हमारी मदद कर दे यार। नहीं करेंगे शिकायत मुकुंद, पक्का। पापा, पापा ये सब आपसे मिलने आए ना सर? क्या किया है? नहीं, कुछ किया नहीं है, आपसे बस कुछ बात करनी थी। आप कोई राजनीतिक दल से आए हैं? नहीं। हमारा घर तोड़वाने आए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब कॉलेज के छात्र हैं, आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लोग घर नहीं तोड़वाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? क्या है? बताइए ना।
आप इन्हें पढ़ने भेजेंगे? काहे? पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। इंजीनियर माने? पापा वो जो जेआईटी में पढ़ते हैं ना। लेकिन उनको समझ नहीं आएगा। डॉक्टर बोली डॉक्टर समझेंगे। हाँ तो पढ़ लिख के आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे? हाँ बिल्कुल बनेंगे। कितना पैसा कमाएंगे? लाखों। लाखों? कितना पढ़ना पड़ेगा? 12वीं कक्षा तक स्कूल और फिर 5 साल MBBS। मतलब कितना समय जाएगा? 17 साल मान लीजिए। 17 साल? 17 साल? 17 साल इतना समय नहीं है इन लोगों का पास। इनको रोज पैसा लाना है, नहीं तो खाएंगे क्या हम लोग? 17 साल? तू ही बात कर ले, तेरी बात वैसे भी सुनते हैं लोग। ठीक है। दीदी दीदी, हमको पढ़ना सीखना पढ़ाएंगे? हम भी वही चाहते हैं। यहाँ कोई स्कूल है? आप लोग कौन? नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। मैं मौलश्री हूँ, ये शिवांग है और हम ZIT के स्टूडेंट्स हैं। ये पास वाली बस्ती में कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं और हम उनका एडमिशन यहाँ कराना चाहते हैं। ये बगुला बस्ती के बच्चे? हाँ हाँ। क्लासरूम तो अभी आप देखें। हाँ। बस यही है विद्यालय। मैं यहाँ का प्राचार्य हूँ और एक शिक्षक है। 8 कक्षाएं। हमें जितने बच्चे लेने चाहिए थे उससे कहीं 4 गुना ज्यादा बच्चे ले चुके हैं। तो सर आप 5 बच्चे तो और ले ही सकते हैं ना? अगर गलती से भी हम 5 बच्चे का एडमिशन लेने के लिए तैयार हो जाएं, वो खुद नहीं मानेंगे। ये खाना बदोश हैं। खाना बदोश मतलब? वो घूमते हैं, भीख मांगते हैं, स्कूल में टिकेंगे ही नहीं। सर बस एडमिशन कराने की बात है। हाँ बस। देखिए, आप लोग अपना समय बर्बाद मत कीजिए उन पर। आप ZIT वाले हैं ना, तो 15-20 लाख का पैकेज लीजिए और मस्त रहिए। सर सुनिए तो, सर बस एडमिशन कराने की बात है। हाँ सर एक बार सुनिए तो। आज सुबह ही एक होप मिली थी और शाम तक हम होपलेस फील कर रहे थे। हॉस्टल भी खाली कर चुके थे, तो रात बिताने का कोई ठिकाना नहीं था। मौलश्री की पॉपुलैरिटी ने उसके लिए गर्ल्स हॉस्टल में जगह दिलवा दी।
पर मेरे लिए खुला हमारे गार्ड बाबूलाल भैया का स्टोर रूम। खैर, beggars can't be choosers. नमस्ते दीदी। आप इसको स्कूल भेजना चाहेंगी क्या? अभी थोड़े साल में बड़ा हो जाएगा। ये आप रख लीजिए, आप अपने परिवार के साथ सबके साथ बांट सकती है। दीदी नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम मौलश्री है। मैं क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? नमस्ते। आप मिठाई खाते हैं? लीजिए, खाइए। आप भी लो ना, बहुत अच्छी है। क्या ये आपके बच्चे हैं ये? उनको स्कूल भेजना चाहते हैं हम। आंटी देखिए, अगर अभी वो लिखेंगे पढ़ेंगे तो फिर आगे जाके उनको और नौकरी के मौके मिलेंगे, रोजगार उनका बढ़ेगा। आप सब अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। स्कूल जाना चाहोगी तुम? अच्छा, ये खा के देखो। तुम्हें भी लो। तुम जाओगे? चाहते हो जाना? तुम्हारे मम्मी पापा कौन है? नहीं है इसका मम्मी पापा। नहीं है? नहीं है, मम्मी भी नहीं, पापा भी नहीं। नहीं भेजेंगे। थोड़ी देर के लिए वो जा सकते हैं स्कूल। अगर हमारा बच्चा जो है ना, वो हाजिरी काम करते हैं, 2 रोजी रोटी कमाते हैं, इसी में हमारा रोजगार चलता है। जो हम लोग काम कर रहे हैं तो खाएंगे कहाँ से? हम लोग का ना खेत बाड़ी है ना कुछ है। एक बार शुरुआत हो जाती है। नहीं, देखिए टाइम बर्बाद मत कीजिए हम लोग का। हम लोग अपना छोड़ दीजिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आप जाइए यहाँ से, आपको मेहरबानी कर रहे हैं। आप अब यहाँ से जाइए, आप जाइए यहाँ से। ठीक है। सुनो। हाँ, इधर आ जाओ। हाँ, ये लो। क्या नाम है तुम्हारा? छोटी। छोटी। मैं देख सकती हूँ? तुम पढ़ सकती हो ये? मैं पढ़ के सुनाऊं? चलो ठीक है। पिंकी का जुकाम। ठीक है, जुकाम होता है तो आछू 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 एकदम, और झपटू चाचा का चाय गिर जाता है। रात को जब वो सो रही होती है तो उसी समय एक चोर आता है। चोर अलमारी में से सामान निकालने लगता है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके। चोर आया, धीरे धीरे निकाल रहा है, सामान निकाल के रख रहा है, ऐसे निकाल रहा है, अपने उसके अंदर डाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है, और एकदम से पिंकी को आती है छींक, आछू, और फिर सारा सामान। हर नुक्कड़ के 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में हम एक सोशल इशू की प्रॉब्लम्स दिखाते हैं और फिर सेकंड पार्ट में उसके सॉल्यूशंस बताते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हम सेकंड पार्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, बस प्रॉब्लम्स में ही अटके हुए थे। यार आसपास में कोई और स्कूल भी नहीं है। 25-25 किलोमीटर दूर है बाकी स्कूल। क्या? करम ज्योति वालों का एक्सपीरियंस भी खराब रहा है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन फैमिलीज अलाउ नहीं करती हैं, सबको काम पे भेजा जाता है। ऐसे नहीं मानेंगे तो कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा। सुन, आई हैव एन आइडिया।
अब सही गलत सोचने का टाइम जा चुका था। इस प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन था, पैसे दो और एडमिशन लो। हेलो पापा, वो अकाउंट में पैसे खत्म हो गए हैं, प्लीज भरवा दीजिए, अर्जेंट चाहिए। तू कितना बेशर्म है शिवांग। हम इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं और हमारा बेटा कैंटीन में कुरकुरे चुरा रहा है। उसके बाद कल आना था तुझे, अब तक घर नहीं पहुंचा। पता नहीं कौन सा नशा करके पड़ा हुआ है। पापा ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टर सर ने हमें सेकंड चांस दिया। अगर हम यहाँ पे शिवांग, डायरेक्टर सर की चिट्ठी है मेरे पास, तुझे कॉलेज से निकाल चुके हैं। घर आ बस और हॉस्पिटल में लग जा। पापा मैं सच कह रहा, मैं यहाँ पर पापा हाँ अमन भाई कैसा है? घर पे कैसे हैं सब? यार तू तो याद ही नहीं करता है। कुछ नहीं यार, सब ठीक है। सुन ना, थोड़े पैसे चाहिए थे यार, दे सकता है क्या अभी? जैसे ही मेरे अकाउंट में आएंगे मैं तुझे वापस कर दूंगा जल्दी। हाँ चाचू, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, बहुत ज्यादा अर्जेंट। नहीं चाचू, ओके ठीक है चाचू। सर हेल्प कर दीजिए। ठीक है सर। मैं अपनी बॉडी से कभी खुश नहीं था। अपने आप को फेस करने में भी डर लगता था। इसलिए व्हेन पीयूष टच्ड मी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी। जब मैंने अंधेरे से बाहर निकलना सीखा ही नहीं, तो आज इस कैम शो की स्पॉटलाइट में कैसे परफॉर्म करता?
Another day, another sleigh. Welcome, 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 everybody. Today is not just your average day. Today we have for you a very special guest. That's right, straight from inside the Taj Mahal. Not from inside me. Here we go. Okay, you should be on. Hey, don't worry, brother. Just show them what you got. You got this. I know, दादू. I am sorry. पर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था. मैं वापस घर नहीं जाना चाहता था. आपके 4 बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने की. इतना पैसा हमको रखिए. और अब अगले महीने आपके बच्चे मांगने नहीं जाएंगे, स्कूल जाएंगे, ठीक है? छोटी, स्कूल जाना है, ओके? हमको तो पढ़ना सीखना है. बहुत अच्छे. अच्छा, हमें 2-4 बच्चे और ढूंढने हैं, तो हमारी मदद करोगी? चलो. छोटी, देख तेरे लिए क्या लाई. इसमें पिंकी स्कूल जाती है. तुम भी पिंकी जैसी बनना. थैंक यू दीदी. मौलवी, चल. हो जाएगा एडमिशन. आप चिंता मत करिए. बस कागज ले आइए. कैसे कागज? अब एडमिशन के लिए कागज तो चाहिए. होगा ना? आधार कार्ड. आधार है क्या? तो तुम्हें कैंटीन वाला पैसे कैसे देता है? नगद देता है सर. जन्म प्रमाण पत्र का कोई कागज है? वो भी नहीं है. तो और क्या दे सकते हैं आपको? चलिए, कागज नहीं है तो हम कुछ दिन पढ़ा देंगे. आप चिंता मत कीजिए. पढ़ाई बात की बात है सर. पहले हमें पेपर पे एडमिशन दिखाना है. हम पढ़ाना भी चाहते हैं. पर कागज तो बनना बड़ा मुश्किल है. ये लोग खाना बदोश है. आधार तो सबका बनता है.
बिना एड्रेस प्रूफ का कैसे बनेगा? सर, आधार बन सकता है। कैसे? कैसे? बगल का बस्ती में बना है। नेता लोग अगर साइन कर देना तो कागज बनता है, और अगर कोई सरकारी अधिकारी भी कर दे तो उससे भी हो सकता है। अच्छा, गैजेटेड ऑफिसर। चेक करती हूँ, रुक जा। डीएसपी, डीआईजी, आर्म्ड फोर्सेस, मेडिकल। ZIT के डायरेक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, चल चल चल। मेरा नाम रूपलाल है। मेरा नाम अजिता देवी है। सीमा कुमारी। पवन कुमार। ज्योति कुमारी। मेरा नाम बादल देवी। सोनू कुमार। मुकुंद कुमार। शांति देवी। रामलाल। छोटी कुमारी। यू नो, यहाँ बहुत सारे एनजीओज आते हैं, कोशिश करते हैं पर एम्पावर नहीं कर पाते। सो आई एम वेरी हैप्पी आप इन लोगों के आधार कार्ड्स बनवा रहे हैं। दिस विल गिव एक्सेस टू स्कूल्स, टू बैंक्स, टू हॉस्पिटल्स। वेल डन। थैंक यू सर। पीपीएल कार्ड भी बनवा देते तो अच्छा होता, आर्थिक मदद हो जाएगी उनकी, जीवन सरल हो जाएगा। श्योर सर। बट द बेस्ट थिंग इज वो अपने बच्चों को खुद स्कूल भेजना चाहते हैं। दैट्स ब्रिलियंट। व्हाट, भेजना चाहते हैं ना? ऑफ कोर्स सर, आपने सेकंड चांस दिया है, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मेरे लिए नहीं, अपने लिए करो। ओके, वेल डन। थैंक यू। सारी किताबें रख ली ना? अब अगले महीने तो तुम मुझे पिंकी पढ़ के सुना सकती हो। छोटी, इस मौके का पूरा फायदा उठाना। ताजा खबर, एक्सपेल होने के 1 महीने बाद ही ZIT के 2 भटकते सितारों ने अपना धमाकेदार कमबैक किया है। इंस्टीट्यूट ने उन्हें बाइज्जत बरी करते हुए वापस एक्सेप्ट कर लिया है। तो आइए अब हम आपको सीधा ले चलते उस कमबैक कपल से मिलाने। तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? जैसे कोई जीवन दान मिल गया हो। क्या कर रहे हो? अबे क्या कर रहे हो? अबे छोड़ो! अबे यार क्या कर रहे हो? अरे मत मारो यार! अबे लग जाएगी! छोड़ो! छोड़ना यार! अबे लग रही है! क्या हुआ? पिछले 2 साल से एक ही प्लान था, मुंबई में जॉब लेके निशान के साथ रहना है। लेकिन अब क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तू तो सबको लीड करती है ना, तुझे तो अपना रास्ता यूं ही मिल जाएगा। और तू
अभय छोड़ रहा है ना? पूरा नहीं मानेगी ना? मानूंगी तो पूरा। यार बस अब और डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। बस यूएस कनाडा में मास्टर्स क्रैक करनी है और इंडिया से भागना है। जमाने को दिखाने, हकीकत को बदलने, कदम अपने न थाम बढ़े चल। बढ़े चल, सफल सब तब करेगा, मेहनत जब करेगा, है पाना आसमान उड़े चल। मैं तो कॉलेज के रूटीन में आ गया था, लेकिन मौलश्री के एम्बिशंस, वो तो नुक्कड़ से भी आगे बढ़ चुके थे। उसको ये बात खाई जा रही थी कि बस्ती का काम अब भी अधूरा था। हम किस देश में रहते हैं? भारत। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। क्या हुआ? छुट्टी नहीं है क्या? वो तो हफ्ते भर से नहीं आ रही है। क्या? मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग टिकेंगे ही नहीं। क्या कर रही है? हाँ, जिंदगी बर्बाद करनी है तुझे? स्कूल नहीं जा रही है, यहाँ बैठ के बीड़ी पी रही है। क्या हुआ दीदी? मरना है क्या तुझे? आपको क्या? आपका काम तो हो गया, आप हमें छोड़ के चले गए। आपको हमसे मतलब ही नहीं रहा। कहाँ छोड़ा मैंने? आगे रोज आते थे, अब आते हो? मुझे लगा तुम स्कूल जा रही होगी ना। क्यों नहीं जा रही हो स्कूल? हमको वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है। हमारी उम्र के हिसाब से कक्षा 6 में डाल दिया और वहाँ पे बड़ी बड़ी कविताएं पढ़ाते हमको। हिंदी अक्षर भी नहीं आते। दूसरे बच्चे से पूछते हैं तो गुलगुलिया बोल के चिढ़ाते हैं। बता कौन चिढ़ाता है? मैं चल के बात करती हूँ। चल। नहीं दीदी, हमको स्कूल नहीं जाना। फिर पढ़ना कैसे सीखोगी तुम? अच्छा, मैं पढ़ाऊंगी तो पढ़ेगी? चल। यहाँ तुम्हारा भाई काम करता है, आइयो पहले। देश के सबसे होशियार बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। मैं भी तुम्हें यहीं पढ़ाऊंगी।
लेकिन सबसे पहले बीड़ी पीना छोड़ना होगा। छोड़ोगी? अभी है? निकालो। आज से एकदम बंद। थैंक यू। इसके अंदर कॉपी पेंसिल है और ये अक्षरों का चार्ट है। सारे अक्षर 5 बार लिख कर लाने हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा। मौलश्री की जिद को फाइनली एक पर्पस मिल गया था। उसको अब दुनिया नहीं, सिर्फ एक जिंदगी बदलनी थी। ठीक है, तो आज हम सरल शब्द बनाना सीखेंगे। जो मैंने तुम्हें कल अक्षर लिखने को दिए थे, उन्हीं को जोड़ करके ये शब्द बनते हैं। ठीक है, तो पहले कल का काम दिखाओ। नहीं है। नहीं है मतलब? छोटा भाई फाड़ दिया कॉपी। छोटी, बहाने मत बनाओ, कॉपी निकालो। सच में फाड़ दी। तो तुम क्या कर रही थी? तुम खड़े होकर देख रही थी, तुमने कुछ बोला नहीं उसे? हम बाहर गए थे। छोटी, यहाँ मजाक चल रहा है क्या? मैंने तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए अलग से समय निकाला है, ये जगह ढूंढी है और तुम्हें पढ़ाई भी नहीं करनी है। नहीं दीदी, सच में पढ़ाई करना। भाई की कॉपी फाड़ने से पहले तुमने अक्षर लिखा था? लिखो। पहला शब्द लिखो, कमल। क म ल। तीनों अक्षर साथ में लिखो। लिखो। क्या कर रही हो छोटी? अच्छे से पकड़ो ना पेंसिल को। ढंग से पकड़ो। छोटी, कैसे पकड़ा हुआ है तुमने? और पास से। हाँ, अब लिखो। क्या लिख रही हो? एक क लिखो। पहला अक्षर क। छोटी, मिटाओ, सब कुछ मिटाओ। मिटाओ पूरा। जल्दी मिटाओ, साफ करो, पूरा साफ करो। बस ठीक है, पहले क लिखो और उसके बाद म लिखो, एक के बाद एक लिखो। छोटी, क्या कर रही हो? तुमने कल लिखा भी था या नहीं लिखा था? झूठ क्यों बोला पहले फिर? आपका गुस्सा देख के डर गए थे। क्या? आपका गुस्सा देख के डर गए थे।
शिवांग, मैं क्या डरावनी हूँ? क्या कर रही है यार, डरा दिया। 10 मिनट दे, टेस्ट खत्म कर रहा हूँ। हाँ। थ्री 300 तो बहुत अच्छा है। अरे यार, ये वर्बल हर बार अटक रहा है। मैं कराती हूँ वर्बल। दे। थैंक्स यार। अच्छा, तू कुछ बोल रही थी ना? छोड़ना, वर्बल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। In the 1950s, the country's inhabitants were black. मतलब most of them knew very little about food. मौलश्री उनमें से थी जिसे रिहर्सल के बिना ही स्टेज पर पहुंचने की जल्दी रहती थी, पर शायद वक्त ने उसे सिखा दिया था कि पेन से परफॉर्मेंस तक का सफर एक ऐसा सफर है जिसमें जितनी ज्यादा उलझने हो, सुकून उतना ही मिलता है। असली बदलाव के लिए पेशेंस चाहिए होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मौलश्री की पाठशाला में, जहां हमारी दर्शक हैं ये भारी भरकम किताबें और उतनी हल्की हमारी किताबों की शौकीन छोटी। छोटी, ये सारी किताबें होंगी तुम्हारी अगर तुम अक्षरों का गाना मेरे साथ गाओ, क्योंकि अक्षरों से बनते हैं शब्द, शब्दों से बनती है पूरी दुनिया। तो छोटी, क्या तुम मेरे साथ गाना गाओगी? हाँ। पहले तो हम इसे हटा देते हैं और खड़ी हो जाओ। आज इसकी भी जरूरत नहीं है। तो मैं पहले गाऊंगी और तुम्हें मेरे पीछे पीछे गाना है, ठीक है? क से कोयल कूकू करती, क से कोयल कूकू करती, क से कोयल कूकू करती, क से कोयल कूकू करती। बहुत अच्छा। अब हम इस गाने में और जान डाल देंगे, ठीक है? तो मैं जैसे करूंगी मुझे देखना और फिर तुम्हें भी वही करना है, ठीक है? क से कोयल कूकू करती। चलो करो करो। क से कोयल कूकू करती। ठीक है? अब मैं पूरा करूंगी, तुम देखना, फिर हम साथ में करेंगे, ठीक है? क से कोयल कूकू करती, ख से खिलती कली, ग से गिनती 1 से 12 दिखाए, घ से घड़ी। साथ में करें, ठीक है? रेडी? क से कोयल कूकू करती, ख से खिलती कली, ग से गिनती 1 से 12 दिखाए, घ से घड़ी, च से चाचा चौरी। एक दिन कैसे शुरू की थी कोशिशें मेरी, है तेरी फूल सी महक की सादगी। एक दिन कैसे शुरू की थी कोशिशें मेरी, है तेरी फूल सी महक की सादगी। जो कर गए हैं घर मेरे मन में इस कदर, सवालों के
बहुत बढ़िया छोटी, तुमने बहुत अच्छा करा है। इसे मैं रखती हूँ, ठीक है? अब हम सीधे सोमवार को ही मिलेंगे। और घर पे क्या क्या करना है? बीड़ी नहीं फूकना है और रोज नहाना है और पढ़ाई करना है। बहुत अच्छे, ये लो। और मम्मी की मदद करनी है, ठीक है? बहुत अच्छा कर रही हो तुम। क्लीन। मजा तो बहुत आ रहा है। हार के भी। छोटी को पढ़ाने में इतना दिल से इन्वेस्ट होकर कर रही हूँ ना। सही है, तू मुझे टीचिंग लाइन बस्ती में में घुस जा। स्कूल खोलना है। हमेशा एक्सट्रीम में ऑसिलेट करना जरूरी है क्या मौलश्री? टीचिंग में मजा आ रहा है तो टीच फॉर इंडिया भी तो ऑप्शन है, उसके बारे में सोच। मैं छोटी को प्रॉपर एजुकेशन देना चाहती हूँ। वो इतनी जल्दी लिखना सीख गई है, कुछ बहुत बड़ा करेगी वो। मैं खुद चाहता हूँ अच्छा हो, लेकिन स्कूल खोलना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा मौलश्री। तुम्हें बड़ा टास्क नहीं कर सकती क्या? मौलश्री के सपने तो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। वो जो चाहती थी कर लेती थी। काश मैं भी ऐसा होता, पर मैं तो अपनी प्रॉब्लम से सिर्फ दूर ही भाग रहा था। हाय। क्या भाई, इग्नोर कर रहे हो मुझे? नहीं यार, तुझे क्यों इग्नोर करूँगा? वो बस थोड़ा बिजी चल रहा है, फाइनल सेमेस्टर है ना। शिवांग, ये तेरे मेरे बारे में नहीं है, हाँ? ये LGBTQ क्लब के बारे में बस, सब कुछ। और यार डायरेक्टर सर फुल सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बार। मैं तुझे बता रहा हूँ, वी कैन मेक अ वेरी बिग डिफरेंस अभी, इसी वक्त। और जो सपोर्ट हमें नहीं मिला, जो सपोर्ट हमें नहीं मिल पाया, वो हम नए स्टूडेंट्स को दे सकते हैं ना यार। जरा सोच, जनरल पब्लिक को और सेंसिटाइज कर सकते हैं हम, क्या? हाँ, करते हैं ना। अभी मेरी दूसरी क्लास है, वो मैं ख़त्म करके आता हूँ, फिर बात करते हैं। पर अरे बस 100 ही सिग्नेचर चाहिए यार, दैट्स इट। शिप। डूड, क्या हुआ? तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मौसी यार, मेरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। अबे मजाक कर रहा था। 330 आउट ऑफ 340। क्या? सच में यार, PMP की रिकमेंडेशन और मैं चला। बहुत अच्छा स्कोर है तू। Guys, presenting to you GRE topper. बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ बेटा। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि दादी, मौसी, मम्मी सब बहुत खुश हैं। 2 महीने पहले जब तुम निकाले गए थे, हमने तुमसे उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुमने सबको याद दिला दिया कि जब तुम मेहनत करते हो तो कुछ भी कर सकते हो। उस दिन रियलाइज हुआ दादू, लाइफ में अगर एक चैलेंज पूरा कर लो ना, तो बाकी सब कुछ फेस करने का कॉन्फिडेंस मिल जाता है, चाहे वो एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। वर्किंग फॉर मैकेंजी वुड बी अ ड्रीम जॉब फॉर मी सर। मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं,
मैंने कॉलेज में खुद के ही एफर्ट से एक LGBTQIA+ स्टूडेंट क्लब भी खोला है जिसका नाम अस्तित्व है। और मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई मिशन चूज करता हूँ देन आई स्ट्राइव फॉर इट, और मैं कभी हार नहीं मानता। थैंक यू। कैसा था? सॉलिड प्रेप है यार, तेरा तो मैकेंजी में पक्का हो जाएगा। हाँ, कुछ काम था? पीयूष, मुझे 2 मिनट बात करनी थी प्लीज। वो एक्चुअली मैं सिर्फ एक बार आ जा प्लीज। I'll wait. बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, पर अब और भागना नहीं है मुझे। पीयूष, आई एम सॉरी यार, मैं इतने महीने तक तुझे लटकाता रहा। मैं ना ऑनेस्टली बहुत बड़ा फट्टू हूँ। वो एम्बर हॉस्टल के कांड के बाद मेरी बहुत फट गई थी। इतनी बुरी हालत थी कि महीनों तक मैं सबको अपनी फेक गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था। और तुझे ऑनेस्टली बताने के बजाय मैं बहाने बना रहा था। कोई नहीं बे, क्या हो गया? आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। हम सब सिमिलर जर्नी से हो चुके हैं यार। यू वॉन्ट टू बी अपीयर नॉर्मल, राइट? नॉर्मल। एक काम करते हैं, तुम अस्तित्व की अगली मीटिंग पे आओ, ठीक है? फिर देखते हैं। वहां हमारे जैसे बहुत से लोग हैं बे, सिमिलर जर्नी, सिमिलर स्टोरीज। बोल, आएगा? सोचता हूँ। सोच। अब हम नुक्कड़ का डायरेक्शन चेंज करेंगे। टॉपिक एजुकेशन सिस्टम ही रखेंगे, लेकिन एक डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे फोकस करेंगे। एक 13 साल की लड़की जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बड़ी हो रही है और उसे कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला है, लेकिन वो पढ़ना चाहती है। छोटी, आई क्यों नहीं तुम? क्या हुआ? उनको पता चल गया। किसको? माँ को। उन्होंने सब कॉपी किताब जला दिए। जला दिया? हाँ, उनको पढ़ाई पसंद नहीं। हमको और मुकुंद भैया को कितना मारा। आप यहाँ से चले जाइए। नहीं, मैं बात करूंगी तुम्हारी माँ से। नहीं, आप चले जाइए। छोटी, आंटी, आप छोटी को क्यों नहीं पढ़ने दे रही हैं? वो बहुत अच्छा कर रही है। क्योंकि आप उसको छोटा मोटा कहानी सुनाती हैं। उसे काबिल बना रही हूँ कि वो पढ़ लिख कर एक दिन कमा सके, आप लोगों के लिए पक्का घर बनवा सके। ऐसा कौन सा काबिल बना रही हैं आप उसको कि घर का सारा काम दाम छोड़ करके कहानी किताब में घुसी रहे? वो किताब पढ़ना उसके लिए पता है बहुत... पढ़ते समय क्या हुआ था? क्या हुआ? सोनू का हाथ जल गया। आग में हाथ डाल दिया था। सोनू उसका छोटा भाई? हाँ, गया है बगल वाली बस्ती में इलाज के लिए। बहुत खर्च हुआ। बताइए ना, खर्चा कौन देगा?
आंटी मैं आपकी समस्या समझ रही हूँ, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ छोटी को पढ़ने से मत रोकिए आंटी, प्लीज़ उसे पढ़ने दीजिए। आप छोड़ दीजिए हमारा परिवार को। बरसते ये बादल की रीत पुरानी है, गम की हवा को ये लाता संग। घर कर गई बेबसी मुझ में ऐसे, हुए मानो मुझसे खफा सारे रंग। क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मैं? मौसी सुन मेरी बात, अभी छोटी नहीं पढ़ रही है तो कोई बात नहीं। टीच फॉर इंडिया के लिए इंटरव्यू दे, लो इनकम बच्चों को पढ़ा 1-2 साल, उसके बाद खोल लेना अपना स्कूल यार। अभय की टीम ने अंतराग्नि जीतकर मॉलश्री का नाम तो रोशन कर दिया था, पर उसकी प्रायोरिटीज अब बदल चुकी थी। फाइनली बहुत सारी परमिशन के बाद यू आर ऑल वेलकम टू अस्तित्व। तो ये एक सेफ स्पेस है जहाँ पे हम बहुत सारे लोग हैं, हमारी सिमिलर जर्नीज रही हैं, और ये एक नॉन जजमेंटल स्पेस है। तो यहाँ पे हम इक्वली बिना किसी बेफिक्र हुए एक दूसरे की कहानी शेयर कर सकते हैं। तो पहले मैं शुरू करता हूँ। तो करीब 1 हफ्ते पहले मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया। मम्मी को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन पापा ने कहा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं जिससे भी प्यार करूँ, मैं जिसके भी साथ रहूँ, मैं उन्हीं का ही बेटा रहूंगा ना। तो वो तो मुझे लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारे ग्रुप में कुछ नए दोस्त आए हैं, तो उसके लिए हम एक एक करके अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे अपने स्टाइल। मेरा नाम पीयूष है और ये मेरा स्टाइल है। मेरा नाम निखिल है और हाय निखिल। हेलो, मेरा नाम सुशांत है। नमस्ते, मेरा नाम मानसी है। हाय मानसी। हाय दोस्तों, आई एम शिवांग। या Hi, Shiva. Hello everyone, my name is Bhagya. अस्तित्व का हिस्सा बनकर लगा जैसे एक नई दुनिया में कदम रखा हो। Was this a trend or क्या हॉट है यार, है ना? अबे यार देखना, बंगाल बॉर्डर के पास रहता है।
साला उतनी दूर कौन जाता है यार? देख पसंद है तो जा सकते हैं, वरना मेरे रूम में भी ला सकता है तो। एक दुनिया जिसमें कंफर्ट था, फ्रीडम था और शायद सबसे जरूरी एक्सेप्टेंस। बाहर से जो प्रॉब्लम्स एक पहाड़ जैसी दिखती थी, यहाँ सबके साथ एकदम छोटी लगने लगी। सब इतना कंफर्टेबली अपनी डेटिंग लाइफ डिस्कस करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, रोते थे, गाते थे, चिल्लाते भी थे। क्या लगता हम सब में और बाकी दुनिया में? भाई को चढ़ गई है। अरे नहीं ऐसा नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, सच बता रहा हूँ। जैसे मेरे दादू भी ना बहुत सपोर्टिव थे, इनफैक्ट मौलश्री भी सपोर्टिव है, लेकिन वो ना वो पिटी वाली नजरों से देखते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग बहुत फन भी हो और डिफरेंट भी हो। ओह डिफरेंट, दोनों साथ में। और जैसे हाँ वही, मतलब तुम लोग फन हो, बस बोल रहा। हेजिटेट क्यों कर रहा है? बोल देना यार। Come on, शिवांग, ठीक है, हाँ ठीक है यार, ठीक है। ओके, मैं गे। हमें पता है। अरे यार कैसा है ये? एक आइडियल वर्ल्ड में तो अस्तित्व जैसे ग्रुप की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। हम हर रूम में, हर कोने में फुली सेफ फील करने चाहिए। पर अभी के लिए अस्तित्व बिकेम माय आइडियल वर्ल्ड। हाँ ये तुमने लिखा? बहुत अच्छा है। दीदी हमें पढ़ाइए ना, मन नहीं लग रहा है। अच्छा बताओ, बीड़ी पी रही हो? सच बताओ। कभी कभी। तुम्हारी मम्मी पढ़ने देंगी? मैं मनाऊंगी तुम्हारे मम्मी पापा को, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो तुम्हारे मम्मी पापा को मनाते हैं। मौलश्री, मैं भी आ रहा हूँ। आज तक अभय का सिर्फ एक ही गोल रहा है, कॉलेज फेस्टिवल्स जीतना। लेकिन अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस होने वाला है। हमें समाज में बदलाव लाना है, लोगों की सोच बदलनी है। अब हम एक ऐसा परफॉर्मेंस देंगे जिससे कई परिवारों की जिंदगी बदल सकती है। फैल जाओ। रेडी सब? अरे नाटक देखो, नाटक की तुम ताकत देखो।
मम्मी देख कोई काम, भागो बचा के तुम। धूम चक चक धूम चक चक धूम चक चक धूम चक चक। मम्मी ये मेरी रखे सबका ध्यान, खाना बनाती है, काम करे सुबह शाम। धूम चक चक 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 धूम। भोला प्रसाद का घर यही है? जी साहब। वो रहा भोला प्रसाद। चल हमारे साथ, 5 लोगों के खून के इल्जाम है तुझ पे। खून? मैं कुछ नहीं जानता। चल अब तेरी कचहरी में पेशी होगी। अरे अरे कहाँ लेके जा रहे हो? इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बेकसूर है। ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ये है भोला प्रसाद, उम्र 32 वर्ष और पेशे से हरिओम फायरवर्क्स में मजदूर है। भोला प्रसाद ने बारूद मशीन को ऑन छोड़ दिया, जिसकी वजह से फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और 5 बेगुनाहों की मौत हो गई। मिलॉर्ड, ये कॉन्ट्रैक्ट देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि मशीन संख्या 9.544 ABC में कोई भी खराबी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भोला प्रसाद की है। उन्होंने कहा अगर अंगूठा नहीं लगाऊंगा तो नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए मैंने अंगूठा लगा दिया। भोला प्रसाद की लापरवाही की वजह से 5 लोगों की जानें गई। अदालत भोला प्रसाद को 10 साल की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। इसका पति खूनी है। इसका पति खूनी है। इसका पति खूनी है। इस घटना के बाद छोटू की माँ को शिक्षा का महत्व समझ में आया। उन्होंने उसी समय छोटू को प्राथमिक विद्यालय में दाखिला करवा दिया। जब छोटू पढ़ लिखकर इतना काबिल हो गया कि अपने पिता को इंसाफ दिलवा सके, उसने अपने पिता का केस वापस खुलवाया। आज इस अदालत में इंसाफ होगा। यह है वो कॉन्ट्रैक्ट जिसे दिखा के भोला प्रसाद को जेल हुई थी। उसकी वारंटी हादसे से 2 साल पहले खत्म हो चुकी थी। इसका मतलब है कि यह कॉन्ट्रैक्ट हादसे के वक्त अमान्य हो चुका था। दिस कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स नल एंड वॉइड। आज की दलीलों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दोषी भोला प्रसाद नहीं बल्कि हरिओम फैक्ट्री के मालिक खुद हैं। अदालत भोला प्रसाद को बाइज्जत बरी करती है और उन्हें 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश करती है। आप भी छोटू की तरह पढ़ाई करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। पढ़ाई सफलता की पहली सीढ़ी है और इसीलिए मैं आपकी बस्ती में स्कूल खोलना चाहती हूँ। हम पूरी ईमानदारी और पूरे दिल से ये स्कूल चलाना चाहते हैं, हर कदम पे आपको साथ लेकर। तो बताइए, कौन कौन भेजेगा अपने बच्चों को स्कूल? कौन कौन जाएगा स्कूल? कौन कौन आएगा स्कूल? कौन कौन आएगा स्कूल? कौन कौन जाएगा स्कूल? कौन कौन जाएगा स्कूल? कौन कौन जाएगा स्कूल? कौन कौन भेजेगा अपने बच्चों को स्कूल? कौन कौन भेजेगा अपने बच्चों को स्कूल? कौन कौन भेजेगा अपने बच्चों को? आ गई थी। पापा, हमने फार्म भरा तो ये कार्ड बन के आया है। ई का? बीपीएल कार्ड। इससे राशन सस्ता हो जाएगा, बीमारी में फ्री इलाज भी हो जाएगा। तुम बनवाई हो? हाँ पापा, हम बनवाए हैं। देखो जी, बस ये तो शुरुआत है। हम सब मेहनत करके, पढ़ाई करके हम सब अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। प्लीज़ पापा, पढ़ने जाने दीजिए ना, प्लीज़।
2 ही महीने में मौलश्री का सपना सच हो गया। स्कूल भी खुला और 45 बच्चों ने एडमिशन भी लिया। मौलश्री जानती थी कि वो इन बच्चों को पढ़ा सकती है, क्योंकि इन सबसे पहले उसने छोटी को पढ़ना सिखाया और छोटी ने उसे सिखाया पढ़ाना। हम तो कल ही ZIT आए थे और आज जाने का वक्त आ गया, पर कल और आज में सब कुछ बदल गया था दादू। हमने अभय का नया प्रेसिडेंट चुना, जिसने हमारी मंडली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा किया। पीयूष और अस्तित्व के एफर्ट्स का असर अब कैंपस में भी दिखने लगा था। शायद इस साल एडमिशन लेने वाला कोई शिवांग ज्यादा खुलकर जी पाएगा। और रही बात इस शिवांग की, तो मेरा अगला डेस्टिनेशन है घर। मम्मी पापा को अपना सच बताना है। उनका रिएक्शन जो भी हो दादू, मुझे पता है आई विल बी फाइन, क्योंकि मौलश्री हमेशा मेरे साथ है। से कोयल कूकू करती, खा से खिलती कली, गा से गिनती 1 से 12, दिखाए घा से घड़ी। अरे का से कोयल कूकू करती, खा से खिलती कली, और गा से गिनती 1 से 12, दिखाए घा से घड़ी। चा से चाचा चौधरी, और छ से छतरी मेरी, और जा से जब चलती है हवा, झ से झंडा लहर तभी। टा से टन टन घंटी, और ठ से ठठेरा बजे, और डा से डमरू की डम डम पे धाप ये ढोलक दे। ता से ताजा फल खाकर मेरी था से थकान उड़े, और दा से दिन भर खेल में ही मेरा धा से ध्यान लगे। अरे ना से ना कर बात ऐसी पढ़ भी थोड़ा ले, अरे ना से ना कर बात ऐसी पढ़ भी थोड़ा ले। पा से पर्वत पर खिलते हैं फा से फूल रंगीन, और बा से बतकों से है भा से भरी हुई ये झील। म से मछली भी इसमें है अलग अलग सी रे, म से मछली भी इसमें है अलग अलग सी रे। या से योद्धा का है, रा से रूप बड़ा बलवान, और ला से लड़कर करेंगे वा से विजय प्राप्ति आज। शा से शर्म शर्म होते जो श से षड्यंत्र रचे, और सा से सबकी मदद करे तो ह से हृदय खिले। क्ष से क्षण भर का है जग में तेरे अंधेरा, त्रा से त्रस्त न हो तू भी थोड़ा सा सब्र दिखा। ज्ञा से ज्ञानी तब मानेगी तुझको ये दुनिया,
ज्ञा से ज्ञानी तब मानेगी तुझको ये दुनिया। जमाने को दिखाने, हकीकत को बदलने, कदम अपने न थाम, बढ़े चल। सफल सब तब करेगा, मेहनत जब हद करेगा, लगा जुनून के पर उड़े चल। सवालों के ये कंकड़ जो गिरते हैं तुझ पर, तू पत्थर सा कठोर बने चल।